बस्तर लेकर आऊंगा। जी धर्मू जी, क्या कहना चाहेंगे करमू जी की गिरफ्तारी को लेकर? आपकी बैठकें भी हुई हैं, तो उसके बाद क्या कुछ पूरा निर्णय निकल कर आया अभी तक? बिल्कुल भाई, सबसे पहले तो थोड़ा सा जानकारी आप दुरुस्त करो। अकेले करमू भाई की गिरफ्तारी नहीं हुई है, डॉक्टर बलारा की भी गिरफ्तारी हुई है। और ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत हॉट इशू है, जिसमें कि कारपोरेट घराने और जो सत्ताधारी दल हैं, सत्ताधारी पार्टी हैं, जो सत्ता का सुख भोग रहे हैं, उनकी मिली भगत का बहुत बड़ा मामले का खुलासा होने लग रहा है, उसकी परत खुलने लग रही हैं। तो वो जब उन तक आँच गई है तो उनने कितने न कितने अनाधिकार चेष्टा करी है और पुलिस प्रशासन के साथ मिली भगत करके और असंवैधानिक तरीके से ये जो गिरफ्तारी है, जो यूथ आइकन है डॉक्टर बलारा और देसी पत्रकार कर्मों के बारे में मेरे ख्याल से मैंने तरतीब बताने की जरूरत है को नहीं। तो जिस तरह से इलीगल तरीके से ये गिरफ्तारी करी गई है, गिरफ्तार करने के बाद अच्छा इसका थोड़ा सा मैं तो हमने बता दूँ, बैक एंड में की स्टोरी है कि नरवाना से एक व्यक्ति 24 साल का जिसको इंजेक्शन दिया गया और वो जो है तड़प तड़प कर मर गया। तो हमने बेरा कौन सी बीमारी चली, नाम लेने की जरूरत है को नहीं। तो उस बीमारी से वो फिर जो है ना तड़प तड़प के उसने जान दे दी और डॉक्टर बलारा ने फिर और लाइव आके वीडियो बनाई संसार क्रांति पे, वो वीडियो बिल्कुल ट्रेंडिंग में चली। उसके बाद करमू भाई और डॉक्टर बलारा का डॉट करके इशू बनकर और वो भी काफ़ी जो है ट्रेंडिंग में मामला गया। समझ मेरे ख्याल से दर्शक भी गए होंगे, कमेंट बॉक्स में लिख दियो ये डॉट के मामला है, जिसमें कितने पट्टी और कितने इंजेक्शन का प्रयोग कराया जाने की सलाह दी जावे है, जोर जबरदस्ती है। तो ये जो जोर जबरदस्ती है कितने न कितने सत्ताधारी पार्टी और कारपोरेट घराना की मिली भगत है और जिसमें कितने न कितने पुलिस प्रशासन जिस तरह हम खाकी सेवा सुरक्षा और सहयोग की उम्मीद रखा जो कि हमारे अपने हैं, वो भी कितने कितने हमारे से मिला के खड़े कर दिए हैं इस सत्ताधारी पार्टी ने। तो बहुत बड़ा सवाल है। कुछ दिन पहले किसानों को टारगेट पर लिया गया था और अब तो 135 करोड़ आबादी को टारगेट पर ले लिया गया है। और पीछे तो हम देख सको हजारों की संख्या में देश भर से जो है नौजवान साथी, बुजुर्ग हैं, याना साना छोट छिंदा बड्डा छोटा बूढ़ा टेरागत पड़ोसी मित्र प्यारा सारे पहुँचे हैं। और मैंने कहूँगा जो घर बैठे हैं वह भी हमारे गेला मौजूद हैं। देश की 135 करोड़ आबादी जो है उसकी संवेदनाएं, उसकी उनकी जो बेस्ट विशेज हैं जो वह हमारे तक पहुँचने लग रही हैं और ये सबका साझा मुद्दा है। तो इस मुद्दे को आपके चैनल ने भी उठाया, इसके लिए हम आपके भी बहुत बहुत धन्यवादी हैं। और वीडियो को भाई जी ला के शेयर कर दो, क्योंकि कितने कितने पर्ची कट के थमा दी जावे हैं, कितने 2000 रुपये की, कितने 500 रुपये की चंदा वसूली करी जाने लग रही है, उगाही करी जाने लग रही है। और फिलहाल जो है 2-3 दौर की वार्ता भी हमारी चल रही है प्रशासनिक अधिकारियों के साथ। और जो हमारे साथ लीगल जो सीनियर एडवोकेट हैं, संजीव कुमार हैं, डॉक्टर अजय बलारा हैं, वहाँ गए थे जिनमें मैं भी गया था। तो 2-3 दौर की वार्ता तो हमारी अंदर चली जो कि बेनतीजतन रही। और फिलहाल फिर जो सेक्टर 39 का जो ये पुलिस स्टेशन है, इसका श्यामी मेन रोड के ऊपर भी हमारी वार्ता हुई जो कि बेनतीजन रही। और पुलिस प्रशासन ने एक हल्की प्यार भरी कह लो चाहिए धमकी देकर अभी तो हमारा नहीं बैठ सकते वो कह के, और वो शायद मेरे ख्याल से उनको भी पता है कि बड़े संजीदगी और संवेदनशील व्यक्ति हैं ये, ऐसा कोई काम नहीं करेंगे हम जो संवैधानिक दायरे से बाहर जाए। इनने तो कर दिया लेकिन हम नहीं करेंगे। क्या लगता है कितने दिन तक आपका ये धरना चलेगा? अभी तो बैठे, अभी तो लंबा चला को। धर्मू जी, मामला कुछ और था, मामला कुछ और क्यों बना दिया गया? मास्क का मामला था, मिसबिहेव का क्यों बना दिया गया? ये बिल्कुल भाई कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, घर की भाई काका लिखनिया, तारा कुत्ता कुत्ता मारा कुत्ता टोमी। तो यहाँ हरियाणा की कुछ कहावतें हैं और वह कितने कितने चंडीगढ़ में का हमने वह कहावत मिली हैं। तो पुलिस प्रशासन की अगर मैं बात करूँ, कहीं ना कहीं ऊपर से प्रेशर लगा लो या पुलिस ने अपने बचाव के कारण बचाव में जो ऐसी धाराएं लगाई गई हैं जैसे 353 का प्रयोग करना या 188, तो ये जो धाराएं हैं बिल्कुल असंवैधानिक हैं। और गिरफ्तारी के बाद जिस तरह से टॉर्चर कराया गया और जिस तरह से उनको कोऑपरेट नहीं कराया गया, पानी तक पीने को नहीं दिया गया, अंदर से चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। हम उस समय लाइव भी दर्शकों के साथ जुड़ रहे थे और भी कई चैनलों के ऊपर भी आपको ये चीज़ें देखने को मिलेगी और आपके अपने चैनल ने भी ये आवाज़ उठाई, इसके लिए फिर मैं शुक्रगुजार हूँ। और आप इस आवाज़ को दोबारा और बुलंद करो, क्योंकि देश की 125 करोड़ जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। करमू भाई, आपको लगता है कि करमू भाई और डॉक्टर अंदर जो बलारा जी हैं उनके साथ मारपीट भी की गई है? बिल्कुल, क्योंकि चिल्लाने की आवाज़ें एक बार आई और फिर रुक गई। कितने कितने ऐसा भी हो सका कि उनका गला दबा लिया गया हो और उसके बाद भी जैसे आज उनको जो है ना मेडिकल करवाया गया है, लेकिन मेडिकल करवाया इस तरह से करवाया जैसे सरगना किसी न किसी आतंकवादी संगठन के 2 कमांडर पकड़ लिए हों और कोई मेडल के हकदार हों। सेक्टर 39 कोई जो ये पुलिस थाना है जो, बिल्कुल, तो मतलब जो है ना बहुत बड़ा मामला है ये। और कहीं ना कहीं पुलिस के ऊपर भी, जी बिल्कुल।
पुलिस प्रशासन के ऊपर कहीं ना कहीं सवालिया निशान है। और जो मैं यूँ कहूँ जनता और ऊपर जो बागड़ बिल्ले बैठे, मैं बागड़ बिल्ले कहूँगा, सारे तो नहीं लेकिन आधे तो हैं ही, तो उनके बीच की कड़ी है सेवा, सुरक्षा और सहयोग। खाकी तय आम आदमी उम्मीद रखे है। ये जो पाछे जो मानस बैठे हैं ये उम्मीद लेकर आए हैं, लेकिन इनकी उम्मीदों पे पानी फेरन का कितने कितने षड्यंत्र जो है वो रचा जान लग रहा है। इस षड्यंत्र का पर्दाफाश डॉक्टर बलहरा जो कि यूथ आइकन है, गरीब बच्चों को पढ़ाना और उनकी वेटिंग चला है 3-3, 4-4 महीने, और करमू भाई का तो सामने बेराय है। तो लगातार जो है मतलब वो उन लोगों को टारगेट किया जा रहा है जिन लोगों ने एक आंदोलन चला 380 दिन, जिसमें शहादतें हुई, शहादतों का दौर चला और उस आंदोलन को जीता। उस आंदोलन में जो लोग खास लोग जो शामिल थे उन लोगों को टारगेट पे लिया जा रहा है। करमू जी पेशी के बाद बाहर आए थे, उन्होंने जाते जाते एक शब्द बोला कि सोशल मीडिया की हत्या हो रही है, तो इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, ये विचारों की अभिव्यक्ति के ऊपर बहुत बड़ा हमला है, बहुत बड़ा कुठाराघात है। और जो निरंकुश शासन है, जो शासक जब निरंकुश हो जाए तो ये समझ लो कि जनता का शोषण शुरू हो जाता है। तो कितने ताड़ी बजा के, कितने ताली बजा के, कितने मोबाइल की लाइट जला के, तो कितने थाली बजा के, टेम्परेचर ऊपर ड्रोन सीन ले जावे हैं, ऊपर सैटेलाइट व्यू ले जावे हैं। इन्होंने कहा नहीं मेक इन इंडिया। बोले भाइयों बहनों, मेरे प्यारे देशवासियों, हम विकास करेंगे आज रात 8 बजे से और सारे का ज़्यादा चढ़ जी है। तो ये कितने कितने बहुत बड़ा मामला है। धर्मू भाई, आपको लगता है कि देश में कई जगह निगाहें जो है चंडीगढ़ में आके टिक चुकी है, क्योंकि इस समय बहुत हॉट मुद्दा हो चुका है ये? बिल्कुल। तो चंडीगढ़ उन लोगों से क्या अपील करना चाहोगे जो लोग घर बैठ के खबर देख रहे हैं? बिल्कुल, चंडीगढ़ जो है वो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है और ये दिल की धड़कन है पूरे देश की, कच्छ से कछार और कश्मीर से कन्याकुमारी। और चंडीगढ़ से जो ये आज आवाज़ बुलंद हो रही है आप जैसे साथियों के माध्यम से, तो ये आवाज़ अब दबने वाली नहीं है, क्योंकि ये मीडिया के कैमरे पे आ गई ये चीज़। और सोशल मीडिया कोई छोटी पावर नहीं है, दबाने का बेशक प्रयास किया जाए, लेकिन यदि हम सारे साथी मिलकर अगर प्रयास करेंगे तो इस आवाज़ को किसी भी तरह से दबाया नहीं। के पत्रकारों को बढ़ चढ़ के यहाँ पर समर्थन दिया जा रहा है, उनका क्या कुछ कहना चाहेंगे पत्रकार भाई साहब? नु का आग्रह, सांप का के छोटा के बड़ा, पंजाब का हो चाहे पत्रकार, चाहे गुजरात का हो, चाहे हरियाणा का हो, चाहे हिमाचल का हो, यानी कि पूरे देश के हमारे पत्रकार साथी, आज मौका है उनको एकजुट होने का। किसानों ने एकजुट होकर एक उदाहरण पेश कर दिया है। अगर भाई कितना निरंकुश शासन हो, कितना ही तानाशाह हो बड़ा, उसको झुकाया जा सका है। तो यदि पत्रकार साथी भी अपने हठ अविद्या, दुराग्रह और स्वार्थ को छोड़कर यदि एक हो जाए तो जीत निश्चित है। और आपकी अपनी जीत नहीं हुई तो दबा दिए जाओगे, कुचल दिए जाओगे, भगा दिए जाओगे, पीट दिए जाओगे। धर्मू जी का आखिरी सवाल है, अभी आपके पास आपकी जो वार्ता थी 2 बारी की हुई, उसके बाद एसडीएम साहब आपके पास आए थे, उनके साथ क्या विचार विमर्श हुए आपके? देखो, बातचीत करने का जो उनका अंदाज था वो अच्छा था, सेंसिबल था, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बातचीत सिरे नहीं चढ़ी, क्योंकि जो वो चाहे थे वो तो उरले को नहीं चाहे थे, और जो उरले चाहे थे वो परले को नहीं चाहे थे। तो वो एक नहीं है, बोले बड़ी चाहत थी उनसे नज़रों से नज़रें मिलाने की, बड़ी चाहत थी उनसे नज़रों से नज़रें मिलाने की, पर अफसोस कि उनकी दाईं आँख कानी थी और हमारी बाईं आँख कानी थी, तो वो काम हो रहा है। धर्मू भाई, एक लास्ट सवाल मैं पूछूंगा आपसे। जिस प्रकार से आपने देखा कि मैंने आपसे अभी पूछा भी था, लोग इस समय निगाहें लोगों की चंडीगढ़ में यहाँ पे टिक गई हैं, उन लोगों से क्या मैसेज देना चाहते हैं जो लोग घर बैठ के खबर देख रहे हैं और केवल फोनों में बटन दबा रहे हैं? उनसे क्या अपील करना? और एक और सवाल कि पंजाब बगल में है, पंजाब का कोई सपोर्ट नहीं मिलता नजर आ रहा है? ना, पंजाब ने बहुत बड़ी सपोर्ट करी है। पंजाब से गाड़ियाँ चल रही हैं, पंजाब ने लंगर लगा दिया। और दूसरा सवाल आपका था कि जो घर बैठे हैं लोग, तो भाई देसी देख, लाइक शेयर पे गुट्ठा टेक। और या मैं न्यू नहीं कहता, केवल संसार क्रांति, जो भी सोशल मीडिया चैनल जो आम आदमी की आवाज़ बन रहे हैं, उनके जितने भी चैनल है उनको शेयर करो, लाइक करो, जीप जाकर आम आदमी की जो आवाज़ है उसको बुलंद करा जा सके। देख सकते हैं। किरत जी, क्या कहना चाहोगे? चंडीगढ़ पहुंचे हो आज आप, करमू भाई के समर्थन और डॉक्टर साहब के समर्थन में क्या कुछ कहना चाहोगे? देखो, जो हुआ है, पहली बात तो जो पत्रकारिता होती है वो एक समाज का चौथा स्तंभ होती है। तो पहली बात तो ये इसको दबाया गया है, पत्रकारिता को दबाया गया। और दूसरा, अगर डॉक्टर साहब की ये मानसिकता थी कि मैंने नहीं डालना मास्क, तो कोई भी ऐसा अनुशासन या कोई भी ऐसा संविधान नहीं बना, कहीं भी WHO की गाइडलाइंस नहीं है कि किसी को धक्के से मास्क डलवाया जाए। और दूसरी बात, वहाँ पे ये कहा गया कि जो आज धाराएं लगाई गई हैं वो मिसबिहेव की धाराएं हैं।
कहीं भी कल की वीडियो में डॉक्टर साहब ने किसी के साथ भी कोई भी मिसबिहेव नहीं किया। ये एक षड्यंत्र है। पहले हमें 2 साल कोरोना के महामारी के बीच में फंसा के रखा, जिसमें आम जनता सबसे ज़्यादा पीसी। अब ये ओमिक्रॉन का बहाना बना के आए हैं। ये एक षड्यंत्र के रूप में है। पिछले 2 साल से हमारी टीम भी करनाल में सेवा कर रही है, जो हॉस्पिटलों में रही है। हमने भी कोविड की लाशें तक साड़ी हैं, बट हमारा एक भी टीम मेंबर कोविड पॉजिटिव नहीं हुआ। इसका यही कारण था कि हमने टेस्ट नहीं करवाया। अब भी इन्होंने यही कहा है कि जो ओमिक्रॉन है वो 15 से लेकर 18 साल के बीच में जो वैक्सीन लगवाएगा उसी को ही हो सकता है। मैं यही चीज़ें सामने लाने के लिए आज इनके समर्थन में है, क्योंकि जब वैक्सीन लगवाते हो तो एक डेड सेल आपकी बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। मतलब लोहा लोहे को काटता है, वैसे ही कोविड को काटने के लिए बनाया जाता है। उस दौरान बच्चा पॉजिटिव भी आएगा, या जो कोई लगवाएगा वैक्सीन वो भी पॉजिटिव आएगा। तो वो पॉजिटिव आएगा, वो हॉस्पिटल की तरफ भागेगा। अगर हॉस्पिटल में ये लगाओ कि 40 बेड है, 40 बेड पे भी एक मरीज हार्ट अटैक से भी मौत होती है, उसको भी कोविड बना देते हैं ये। अगर वो मौत दिखाते हैं तो बाकी 39 को ये होता है कि शायद हम भी मर जाएंगे। तो वो एक पैनिक क्रिएट किया जाता है। बहुत सारी सर्वेज हुए हैं जिसमें यही लिखा गया है कि 99% कोविड में मौत डिप्रेशन करके हुई है, कोविड करके नहीं हुई है। तो ये डॉक्टर साहब ने बहुत बढ़िया मुद्दा उठाया था। कल यही चीज़ कही थी कि मास्क लगाना हमारे लिए, अगर मेरे को ज़रूरी नहीं है, मेरी मानसिकता ये है कि मैं मास्क नहीं लगाना चाहता, तो कोई नहीं रोक सकता। एक मास्क जब हम लगाते हैं तो अपना कार्बन डाइऑक्साइड हम खुद लेते हैं, जिससे सबसे ज़्यादा लंग से इन्फेक्शन होते हैं। और जब हम खुले में सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारे अंदर जाता है। और उसी के साथ साथ बहुत सारी ऐसी मौतें हुई हैं जो ब्लैक फंगस के कारण हुई है। वो ब्लैक फंगस तभी हुई है जब हम मास्क लगाते थे, ऑक्सीजन मास्क लगाते थे, उस मास्क को साफ नहीं किया जाता था, बहुत सारे इन्फेक्शन हमारे यहाँ जम जाते थे। तो इसी करके बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिन्होंने अपने सदस्य खोए हैं। तो मैं आज जितनी भी जनता यहाँ पे है, मैं सभी यही चाहता हूँ कि ये बहुत बड़ा षड्यंत्र था जो इनको फंसाया गया है। ये एक आवाज़, आम इंसान की आवाज़ बुलंद करना चाहते थे, जो इनकी दबाई गई है। तो मैं चाहूँगा, मीडिया के राही चाहूँगा, पत्रकार, सारे पत्रकार भाइयों को चाहूँगा, लोकल नेशनल मीडिया सबको चाहूँगा कि ये जो आवाज़ है, ये जो बुलंद आवाज़ इन्होंने की है, ये आवाज़ समाज के वो एक लोगों तक पहुँचनी चाहिए जिनके लोग कोविड के करके गए हैं। वो कोविड के करके नहीं गए, ये सरकार ने हत्या करवाई है। ये सरकार द्वारा एक षड्यंत्र था जिसमें हम जैसे आम लोग फंस के रह गए हैं। और गृह मंत्री साहब कितनी बार बीमार हुए, वो क्यों नहीं मरे? एक आम इंसान क्यों मरा? अगर आप हॉस्पिटलाइज होते हो कोविड करके, एक मानसिकता बन जाती है कि इसको कोविड है, इसको हाथ नहीं लगाना। तो वो मानसिकता हम दूर रखें। पहली बात तो वो बीमारी नहीं है। अगर वो बीमारी है तो अपनों में वो बीमारी कभी नहीं होनी चाहिए। अब भी यहाँ पे हम सारे खड़े हैं, अगर ऐसा कुछ होता तो क्यों नहीं दिक्कत होती? कुछ ऐसी दिक्कत नहीं है, सारे भाईचारे इकट्ठे हुए हैं। अगर आज हमारी टीम यहाँ पहुँची है, मैं तो चाहता हूँ, समाज सेवियों को चाहता हूँ, तुम डोनेशनों के नाम पे इतना फंड इकट्ठा करते हैं, लोगों के नाम पे इतना चंदा इकट्ठा करते हो। ये एक वो आवाज़ है जो पूरे ब्रह्मांड सब लोगों तक बुलंद होनी चाहिए। ये कि कल इंसानियत की हत्या की है जो डॉक्टर साहब को और एक पत्रकार को। पत्रकारिता एक चौथा स्तंभ है, हमारे पूरे ब्रह्मांड का चौथा स्तंभ है। तो उसके साथ इतनी गैर तरीके से, इतनी बेबुनियाद तरीके से गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए थी। ये सरासर निंदनीय है। तो मैं चाहूँगा करनाल के लोगों को और भी बाकी मीडिया को, चंडीगढ़ के लोगों को, कि जैसे हमने किसान आंदोलन को जितवाया है, वैसे ही यहाँ पे आके इनके साथ जुड़ो, एक आवाज़ बुलंद करो। सरकार को पता लग जाना चाहिए, सुबह तक पता लग जाना चाहिए। इनकी ईंट से ईंट खड़का दो कि हाँ, जो आप धक्के से हमारे पे ये बीमारी थोप रहे हो, धक्के से ये वैक्सीन थोप रही हो, सरासर बेबुनियाद है।